हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ्स में। हम इंटीग्रेशन कर रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन यानी कुछ विशिष्ट फलनों के हम समाकलन कर रहे थे। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमने फॉर्मूले लिखाए थे और वो विशिष्ट फलन किस टाइप के होते हैं, आइए एक बार इसको देख लेते हैं। किन किन टाइप्स की हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए, जब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन या इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन, कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन, तो वो समाकलन, वो विशिष्ट फलन, वो पर्टिकुलर फंक्शन कैसे होंगे, फंक्शन का टाइप क्या होगा। तो जैसा कि हम एक सीक्वेंस पे पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन को करना सीख रहे हैं। पहले आपने बेसिक इंटीग्रेशन किया, फिर आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया। तो इंटीग्रेंड को पहचान करके आप क्वेश्चंस को जो है उसका इंटीग्रेशन करते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले से। फिर यदि आपको इंटीग्रेंड में फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव मिले तो वहां आप सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करते हुए हमने थर्ड एक्सरसाइज की और यहाँ आपका फोर्थ एक्सरसाइज इसी में है, कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन, कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस के यहाँ पर हम समाकलन। तो देखिए किस टाइप के आपके क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, सॉरी आपने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ इक्वेशन कह दिया था, इक्वेशन नहीं एक्सप्रेशन होगा ये। इक्वेशन जब इक्वल टू होता है तब आपका इक्वेशन आएगा। तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपके पास यहाँ पर मिलेगी, या फिर 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक होगा, या फिर लीनियर एक्सप्रेशन अपॉन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, या फिर आपका एल यानी कि आपका लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन का पैटर्न इस तरह से होगा, 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, या फिर इस तरह से होगा, या इस तरह से, या इस तरह से। इसको आप डायरेक्ट क्वेश्चन में इस तरह से लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन या फिर 1 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस ये आपका एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और ये रूट में आ गया है, यहाँ आपका लीनियर एक्सप्रेशन है और नीचे आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, या फिर लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इन टाइप्स की अगर आपको क्वेश्चन मिलते हैं तब आप इन फॉर्मूलों के द्वारा अब देखिए, हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको क्या बताया। हमने आपसे कहा कि आपके पास क्वेश्चन डायरेक्ट इस तरह से होंगे। देखिए, एक क्वेश्चन था आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस में 16, हमने डायरेक्ट इसको 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 यानी कि फॉर्मूले के फॉर्म में इस क्वेश्चन को लिख लिया था। ये जो क्वेश्चन था डायरेक्ट आपका इन फॉर्मूलों के फॉर्म में आ गया था। अब यदि क्वेश्चन में आपको लीनियर एक्सप्रेशन दिया हो या फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हो, तो पहला काम हमारा क्या होगा, उस लीनियर या क्वाड्रेटिक, जो क्वाड्रेटिक नीचे तो आपके पास क्वाड्रेटिक ही आता है एक्सप्रेशन, तो उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को आप किस फॉर्म में लाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व, एक तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सीधे आप जो है आपको नीचे जो है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में या ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिल रहा था नीचे डिनोमिनेटर में, तो तब आप डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करते हुए इस क्वाड्रेटिक को, यानी जो ये आपका क्यू है नीचे, इस एक्सप्रेशन को आप इस एक्सप्रेशन को आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करते हुए इसको आप एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लेके आएंगे। अगर यहाँ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमें एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लेके आना है। ऐसा क्यों करना है हमें, इसका भी एक रीजन है। ऐसा करने से मुझे एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस नीचे अगर मिल जाए, मैंने कहा कि इस तरह के आपके क्वेश्चन होते हैं dx, या फिर 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन या रूट क्वाड्रेटिक में आ जाएगा, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर लीनियर एक्सप्रेशन, नीचे आपके पास क्वाड्रेटिक होगा और यहाँ dx, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक dx।
इन फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। हमने कहा अभी हम सिर्फ और सिर्फ इन 2 टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख रहे हैं। इन 2 टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ 6 फॉर्मूले आपको लिखा है। इन 6 फॉर्मूलों को यदि आपने लिख लिया है तो आपको हर बार क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं मिलेगा, डायरेक्ट इस तरह से नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन में नीचे आपके पास कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा। आपका काम है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को आपने यहाँ नीचे आपके पास हमेशा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा। मुझे इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लाना। जैसे ही इस फॉर्म में लाएंगे तो ये 6 फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर वो रूट में है तो यहाँ रूट वाला फॉर्मूला लग जाएगा, अगर वो सिंपल सा क्यू है तो क्यू वाला फॉर्मूला लग जाएगा। आगे क्वेश्चन करेंगे उससे हमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो मुझे इसको क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इस फॉर्म में लाना पड़ेगा और तब मैं इसे सॉल्व कर सकती हूँ, तब मैं इसे इंटीग्रेट कर सकती हूँ। अब ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है CS, ये क्या है? फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हमें पहला काम क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी प्लस माइनस 1। हमें क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको हमने प्लस या माइनस 1 कर देना है। पहला काम हमारा ये है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में। दूसरा काम हम क्या करेंगे, हम क्यू में कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन 2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो वो हम ऐड कर देंगे कहां पर, क्यू में। ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे किसमें, उस क्यू में। अब देखिए इस क्वेश्चन में तब समझ में आएगा, क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो 2 चीजें हमें यहाँ पर करनी होती हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन मुझे दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट में आपके पास क्या है 2x माइनस में x स्क्वायर, इस तरह से दिया गया है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर मैं अलग से इसे सॉल्व करूंगी यहाँ से। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका क्या है, प्लस या माइनस 1 होना चाहिए, तो ये तो आपका 1 ही है। दूसरे स्टेप में मुझे क्या करना है, इन क्यू लिख लीजिएगा यहाँ पर। क्यू आपके पास यहाँ क्या है, रूट में 2x माइनस में एक्स स्क्वायर। तो पहला स्टेप तो इसका है ही, जो x का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो आपका माइनस का 1 है, तो ये तो आपके पास पहले से है, इसमें कुछ नहीं करना है। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है 2 और इसको डिवाइड करना है 2 से और इसका प्लस और माइनस कर देना, इसका स्क्वायर करना है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो प्लस माइनस करेंगे 1 कहाँ पर, इन क्यू में, यानी कि इसमें। तो इसमें प्लस का 1 करेंगे और माइनस का 1 करेंगे इस क्यू में। अब आप देखिए, यदि हम इसे आगे थोड़ा सा और लिखें तो मैं इसे लिखूं, यदि 1 को हम आगे कर दें 1 और माइनस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का 2x, ऐसा लिख सकते हैं इसे हम। अब ये आपका क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसे इतना नोट कीजिए, ये आपका क्या आ जाएगा, रूट में 1 माइनस में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और माइनस में आपका क्या हो जाएगा 2x इंटू 1। तो ये आपका एक्स स्क्वायर x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और माइनस में 2xy होता है ना,
तो क्या इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं? x तो आपका x ही है, 1 आपका y स्क्वायर y है, यहाँ पर y आपका 1 है, तो बाकी यहाँ पर ये फॉर्मूला लग गया है। तो इससे आपका क्या आ गया है, यहाँ आपको क्या मिल गया है, रूट में 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। यानी अब इतना सा आप रफ में कीजिएगा, बाकी मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट में, अब मैं यहाँ इसकी जगह पर क्या लिखूंगी, 1 माइनस में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा मैं इसे लिख सकती हूँ। बहुत सिंपल, हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसे इस फॉर्म में, अब देखो ये क्वेश्चन आपका किस फॉर्म में आ गया है, ये पूरा यदि मैं इसे x मान लूं, इस पूरे को x मान लूं और इसे 1 मान लूं, तो ये 1 का स्क्वायर है और ये आपका x स्क्वायर है, यानी कि a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं। क्या तरीका है? पहला तरीका तो ये है कि x माइनस 1 को आप t पुट कर लें, डिफ्रेंशिएट करेंगे, आप डायरेक्ट लिख रही हूँ, तो dx बराबर dt हो जाएगा। अब क्वेश्चन किस फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट में 1 माइनस t का स्क्वायर, ये आ गया आपका। यहाँ dx की जगह dt लिखेंगे, dx की जगह हमें dt लिखना है, क्योंकि dx को भी हमने कन्वर्ट कर दिया था dt में। अब ये आपका 1 है, यानी वेरिएबल है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये रूट में है, तो क्या आ गया है, साइन इनवर्स x अपॉन a। इसको यदि मैं थोड़ा ऊपर कर दूं, तो देखिए आपके पास ये जो क्वेश्चन है ये किस फॉर्म में आ गया है, ये फॉर्म में आ गया है इंटीग्रेशन ऑफ, इसको आप इधर करके लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आपके पास आ जाता है साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। यहाँ x आपका t है और a आपका 1 है, तो इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जब आप, यहाँ आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स x आपका यहाँ t है तो t लिखेंगे, और a आपका 1 है तो 1 ही हो जाएगा, प्लस में c, t की वैल्यू रखेंगे x माइनस 1, तो साइन इनवर्स x माइनस 1 प्लस में c। तो इसमें आप इसको जरूर लिख लें, इसको चाहे तो आप रफ में कर सकते हैं या फिर उसी स्टेप में भी लिख सकते हैं, या इसको एक साइड में आप लिख लीजिएगा नोट करके कि जब भी आपके पास नीचे 1 अपॉन क्यू या 1 अपॉन रूट क्यू आए, तो आपको क्यू को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ताकि डायरेक्ट फॉर्मूले से हम इसे सॉल्व कर सकें, इसका इंटीग्रेशन कर सकें। तो यहाँ आपके पास q क्या था, q था हमारे पास रूट में 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है, तो इसे कुछ नहीं करना है। अब हमें सेकंड क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी +-1 होना चाहिए। हमें प्लस माइनस करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन 2 का स्क्वायर इन q में इस x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करके और उसका स्क्वायर करके उसे q में हमें क्या करना है, प्लस भी करना है और माइनस भी करना है, जैसे हमने यहाँ पर किया है। तो इस q का कोफिशिएंट कितना था, q का कोफिशिएंट आपके पास 2 था, तो 2 को 2 से डिवाइड किया और स्क्वायर करने पर आपको +-1 करना है q में। तो यही काम हमने यहाँ पर किया, प्लस भी किया माइनस भी किया। तो इसको करने के बाद यहाँ आपके पास क्या आ गया है, x1 माइनस रूट में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, और ये चीजें आपको रफ में लिखनी है, बाकी क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ से कर लीजिए।
एक और क्वेश्चन करेंगे तब ज्यादा हमें इसको समझ में आएगा। दूसरा है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस में 6x और प्लस में 13, इसको इंटीग्रेट करना है। तो मैं देख पा रही हूँ क्वेश्चन मुझे दिख रहा है dx अपॉन क्यू के फॉर्म में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरा पहला काम रहेगा q को मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में इसे कन्वर्ट करूं। मैं इसे यहाँ करती हूँ और क्वेश्चन को इधर कर, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख पा रहा है कि q क्या है, यहाँ आपका q है आपका एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में आपका 13 है। तो मुझे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको इस फॉर्म में लाना है। इसके लिए आपके पास दो मेथड हैं, जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हैं। तो दो स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी प्लस माइनस 1। तो यहाँ तो मुझे दिख रहा है कि 1 ही है, तो यहाँ कुछ नहीं करना है। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में 2 करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसको प्लस माइनस कर देंगे हम कहाँ, इन क्यू में। तो मुझे यहाँ दिख रहा है एक्स का कोफिशिएंट कितना है, एक्स का कोफिशिएंट है माइनस का 6। तो देखिए -6/2 ये आपको 3 देगा, ठीक है। और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9। तो प्लस माइनस 9 ऐड करना, प्लस भी करना है और माइनस भी करना है इस क्यू में। तो क्यू बराबर आपका अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। देखो ये स्टेप किया, क्यू में इस 9 को प्लस और माइनस कर देना है। तो अब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में आपका 13, प्लस करेंगे 9 को, माइनस करेंगे 9 को, ठीक है। प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। अब मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि यदि मैं इस x को लूं, इस -6x को लूं और इस 9 को कंबाइंड रूप में ले लूं, q इज इक्वल टू मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस में 9 माइनस में 6x, और यहाँ पर 13 में से मैं 9 को माइनस कर दूं तो प्लस में आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब q की क्या कंडीशन बन जाती है, q आपके पास, इसको हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और ये 2x और 3, 2 इंटू 3 आपका क्या हो जाएगा 6, और x है ही माइनस में, तो इसे आप लिख सकते हैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्या हम इसे लिख सकते हैं, x माइनस 3 का जब आप होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो x का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर 9 और माइनस में 2 इंटू एक्स इतना यहाँ है और 3, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में 9 और माइनस में 6x। तो इस बात को हम ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये इसका स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर। चलिए, तो ये आपका आ गया है, तो इसे तो आप रफ कर लीजिए, ये समझाने के लिए था, ठीक है। और प्लस में आपका 4 को भी आप क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। अब बच्चों देखिए, ये जो Q है ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, ये Q आपका किस फॉर्म में आ गया है, यदि मैं इसे x मान लूं तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज किया और उस Q को हमने एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में ले करके आ गए हैं। इतना काम होने के बाद अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्टली आप यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब ये पूरा क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में आ गया है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर।
ठीक है, अब आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2a log ऑफ मॉड x प्लस a। तो यहाँ आपके पास क्या फॉर्मूला होगा प्लस में, x माइनस, देखो प्लस में आपका जब आता है एक्स स्क्वायर तो प्लस में आया है ना यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ तो डायरेक्ट आपके पास 1/10 इनवर्स में आएगा। सॉरी ये नहीं, फॉर्मूला आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला 1/a 10 इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये तो आपका फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले को इसमें भी हमने अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ भी तो आपके पास वही चीजें आ गई हैं। ठीक है, और यदि यहाँ पर इसको सपोज मैं आई मान लेती, ठीक है, तो x लेट करेंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू टी, और इसको डिफ्रेंशिएट जब आप करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x के, तो यहाँ dx बराबर dt आ जाता है, और इन दोनों को सब्स्टिट्यूट आप y में करेंगे, i में करेंगे, तो i इज इक्वल टू आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन, यहाँ t है, t का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में 2 का स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्टली ये जो क्वेश्चन का इंटीग्रेंड है ये इस फॉर्म में आ गया है, यहाँ t है, यहाँ x है, एक ही बात है, ये a है, यहाँ पर 2 है, ये वेरिएबल ही तो है 2, तो कुछ भी हो सकता है a आपका, तो ये किस फॉर्म में आएगा, 1/a, यानी कि a कितना है यहाँ 2, 10, x की जगह t है और a की जगह 2 है। ठीक है, और प्लस में एक आर्बिट्री कांस्टेंट हम ऐड कर देते हैं, तो आगे क्वेश्चन में आप लिखेंगे 1/2, t की वैल्यू रखेंगे आप, 10 इनवर्स है ये, तो 1/2 10 इनवर्स, t की जगह आप क्या लिखेंगे, t की जगह पर आप लिखेंगे x माइनस 3 अपॉन में आपका 2 प्लस 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नोट करेंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इसी पैटर्न का क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस में 13x माइनस में 10। अब यहाँ पर आपके पास फिर से उसी तरह का क्वेश्चन, तो क्वेश्चन का जो पैटर्न है ये किस तरह का है, क्वेश्चन है आपके पास जो क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, ये क्वेश्चन आपका dx अपॉन 1 क्वाड्रेटिक टाइप में है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें q को क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको x स्क्वायर प्लस माइनस a स्क्वायर या फिर a स्क्वायर प्लस माइनस x स्क्वायर के फॉर्म में से कन्वर्ट करना है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं जो q है आपका, q कितना है, मैं इसे बिल्कुल सेपरेटली सॉल्व कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, एक्स स्क्वायर में 13x माइनस में 10, q पर आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाने के लिए पहला स्टेप है आपका, आपको x स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या करना होता है,
इसको 1 करना है या -1 करना है। तो इसको 1 करने के लिए मुझे इस क्यू में 3 को कॉमन लेना पड़ेगा। 3 को जब मैं कॉमन लूं तो यहाँ पर आपका x² प्लस में 3 कॉमन लिया है तो यहाँ 13x/3 हो जाएगा, माइनस में 10/3। तो पहला तो हमारा यही क्या था, स्टेप। दूसरे स्टेप में बच्चों हम क्या करते हैं, x के कोफिशिएंट को, x का कोफिशिएंट है आपका 13/3, इसको 2 से डिवाइड करते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं और इसको प्लस माइनस करते हैं कहाँ, इन क्यू में। जो भी आएगा उसको क्यू में प्लस या प्लस और माइनस दोनों ही करना है, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा और यहाँ आपके पास हो जाएगा प्लस माइनस में 13/2, ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6 और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 169/36, ये प्लस माइनस होगा किसमें, क्यू में। अब क्यू पर चलते हैं। क्यू में जाने से आपको क्या मिलेगा, 3 तो आपका बाहर है, x² प्लस 13x प्लस 3 माइनस 10/3 और इसमें हमने प्लस करना है 169/36 और माइनस भी करना है 169/36। यही काम करना था हमें। चलिए अब यहां से यदि हम इन तीनों को ले, इसको, इसको और इसको, तो क्या हो जाएगा, 3 तो बाहर है, x और ये आपका हो जाएगा 13/x प्लस 13/36 को 6 करेंगे, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दें, ठीक है, और माइनस में 10/3 और माइनस में 169/36, इन दोनों को ऐड करना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 12 से करेंगे -120 और माइनस में 169/36, इन दोनों को ऐड करने के बाद 9, 8 और 2/36 और ये आपका माइनस में आ रहा है और ये आपका 17/6 का स्क्वायर है। कहने का मतलब ये है, इसको आप लिख सकते हैं माइनस का 17/6, इसका स्क्वायर आ जाएगा ये, ठीक है। तो थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। इन सब को सॉल्व करने के बाद यहाँ आपको क्या मिला, यहाँ पर आपको मिला 3x प्लस 13 का 13/6 का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में 17/6 का होल स्क्वायर, इस तरह से। और जब आपने ऐसे किया तो यहाँ ये जो पैटर्न है वो इस फॉर्म में आ गया, x² माइनस a² के फॉर्म में ये आपका आ गया है। और अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को आप क्या लिखेंगे, क्वेश्चन आप लिखेंगे, देखो 3 तो है तो 3 को तो मैं 1/3 कर लेती हूँ बाहर इंटीग्रेशन से, dx अपॉन डिनोमिनेटर में आपका कितना है, x प्लस 13/6। अच्छा आप कहेंगे 13/6 कैसे हुआ, देखो 13/6 का x प्लस 13/6 को जब आप तोड़ेंगे तो x² प्लस में 169/6 और प्लस में ही आएगा, x आपका है ही, और तो x इंटू 2 इंटू 13/6 और इससे ये कट जाएगा तो 13/3, यानी कि ये 13x/3 ये आपका आ गया है, ठीक है ना। तो इनको काटने के बाद आपके पास यहाँ पर बच जाता है 13x प्लस 3, तो ये इसका होल स्क्वायर है, इन तीनों का, इसका, इसका और इसका। तो क्वेश्चन आपका इस टाइप में आ जाएगा, माइनस में 17/6 का होल स्क्वायर। और अब आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन आपका आ गया है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन
ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर की फॉर्म में। अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे और इसको आगे सॉल्व करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने इसको ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में हम इसको लेके आए हैं। अब इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।